बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। स्टूडेंट्स, पहले जो एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है वो ये कि व्हाट डू यू नो अबाउट मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड जो हमारी बुक में बताए गए हैं पेज नंबर 28 पर, वो तीन हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 28 पर ये बोर्ड में दफा शॉर्ट क्वेश्चन आया था, राइट सम मिनरल एसिड। तो स्टूडेंट्स, इसके रीजन ये है कि मिनरल एसिड कहते क्यों हैं, क्योंकि इनकी जो सोर्स है वो मिनरल्स हैं। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की सोर्स सल्फर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोर्स जो है सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। इसी तरह जो नाइट्रिक एसिड है उसकी जो सोर्स होती है वो है पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, जिसको चिली सॉल्ट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनके केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने हैं उनमें जो एसिड इस्तेमाल किए जाएंगे वो डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है जी, हमने जो यहाँ पर एसिड यूज करते हैं वो डाइल्यूटेड एसिड्स होंगे, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होंगे। डाइल्यूट में इसका हमने सोल्यूशन यूज कर लेना है पानी में मिलाकर, तो डायरेक्टली इनको 100% या मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं करते। ठीक है जी, पहला जो रिएक्शन है मेटल्स के साथ, हम यहाँ पर जो मेटल यूज करेंगे वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होंगे। ठीक है जी, वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, लाइक जिंक हो गया या एल्यूमिनियम हो गया या मैग्नीशियम या कैल्शियम। ठीक है जी, और इसकी जो खास बात है, इन जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है जी, विच गैस इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, तो आप जवाब देंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ये एमसीक्यू में अमूमन शॉर्ट जो है ये पूछ लिया जाता है कि जो जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा कि आपने जो मेटल है वो कॉपर नहीं यूज करनी, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से नीचे आती है, तो इस वजह से वो एसिड का हाइड्रोजन उसमें डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, बाकी आप जो मर्जी मेटल इस्तेमाल कर लें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिंक और आप इसको रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ, तो इसके नतीजे में बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है जी, अब इक्वेशन को बैलेंस कर लें। जिंक की वैलेंसी जो है वो 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ इसलिए ZnCl2 बना, तो यहाँ 2 लगा दें तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो याद रखिएगा जिंक की वैलेंसी 2 होती है। तो आपने वैलेंसीज को याद रखना है, तो उसके लिए आप 9th की बुक का पेज नंबर 7 जो सिंबल और रेडिकल वाला पेज है वहां पे वैलेंसीज दी हुई है, आप उसको एक दफा लाजमी स्टडी कीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं, अगर एल्यूमिनियम मेटल के साथ HCl को रिएक्ट करवा दिया जाए तो ये बन जाएगा AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3। तो अब जो है ये बन जाएगा AlCl3 प्लस H2। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पर 6 लगा दें तो इधर 2 लगा दें, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये AlCl3 प्लस H2। ठीक है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाना चाहते हैं तब भी आप उसका जो है कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो रिएक्शन है वो है विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है जी, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट, तो याद रखिएगा कार्बोनेट्स होते क्या हैं, वो कंपाउंड जिनमें CO3-2 या HCO3-1 ये रेडिकल मौजूद हो, इनको हम कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CaCO3 या NaHCO3। ठीक है जी, ऊपर वाला कैल्शियम कार्बोनेट, नीचे वाला सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, रिएक्ट करवा दें HCl के साथ, ये बन जाएगा CaCl2। कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, इसलिए उसके साथ 2 क्लोराइड आयन आएंगे। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस
इसकी खास निशानी एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। ठीक है जी, इसमें कौन सी गैस लिबरेट होती है? CO2। ये जो एरो का साइन मैंने अपवर्ड लगाया है ये असल में गैस की एवोल्यूशन को शो करता है। अगर एरो का साइन डाउनवर्ड होता तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दरमियान बनते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उनको प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो यहां पर देखें ऊपर वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो CO2 गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस लिबरेट होती है? CO2। इसी तरह आप इसको रिएक्ट करवा दें H2SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा Na2SO4। तो स्टूडेंट्स ये जो सल्फेट रेडिकल है इसकी वैलेंसी -2 होती है, SO4 -2। ठीक है जी, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, तो 2 सोडियम आएंगे इसके साथ प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है जी, अब इसको आप बैलेंस कर लें, तो यहां पर आप लगा दें 2 और यहां पर ये सोडियम का सल्फेट बैलेंस है और इसके साथ यहां 2 आएगा और फिर यहां पर भी 2 आएगा। ठीक है जी, इसके बाद जो तीसरा रिएक्शन हमारा इस बुक में दिया हुआ है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती हैं जिसमें एक एसिड बेस के साथ मिलकर जो है वो सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है। ठीक है जी, न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस। ठीक है, इसमें कोई जो भी रिएक्शन होगा जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें सॉल्ट और वाटर बनेगा। और इसकी खास जो पहचान ये है किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब एग्जांपल देखिए इसकी, मैं यहाँ पर एक ही एग्जांपल डिस्कस करूंगा। NaOH प्लस HCl, इसे बनेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है जी, ये 9th में आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा टेस्ट योरसेल्फ में कि जी ये रिएक्शन जो है ना एसिड बेस रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। उसकी वजह है कि इसमें किसी के भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी एलिमेंट का वो चेंज नहीं होता। ठीक है जी, तो पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया था मेटल के साथ रिएक्शन, तो जो इसमें गैस लिबरेट हुई थी वो हाइड्रोजन गैस हुई थी। जब हमने बात की कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो उनकी पहले निशानी मैंने आपको बताई थी कि ये कंपाउंड जो हैं CO3 -2 एंड HCO3 -1, ये कंपाउंड होते हैं कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन वाले को बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसमें जो गैस इवॉल्व होगी CO2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है जी, कौन सी गैस इवॉल्व होगी? CO2। ठीक है जी, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बड़ा सिंपल सा, एसिड को आपने मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करवा देना है और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं तो जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है मेटल सल्फाइड्स के साथ। तो सल्फेट और सल्फाइड का फर्क जरा ध्यान में रखिएगा। सल्फेट SO4 होता है और सल्फाइड SO3 -2 होता है, दोनों की वैलेंसी -2 ही होती है। तो रिएक्शन विद सल्फाइड्स, सल्फाइड्स या बाइसल्फाइड जिन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड्स भी कहा जाता है। तो जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है CaSO3, ये है कैल्शियम सल्फाइड या NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। आप रिएक्ट करवा दें इन्हें H2SO4 के साथ। ठीक है, इन रिएक्शंस की खास निशानी, इनकी जो पहचान है वो है एवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। ठीक है जी, कौन सी गैस लिबरेट होगी इसमें? SO2। तो जो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं मेटल सल्फाइड्स के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? SO2। तो इससे बन जाएगा CaSO4। ठीक है, प्लस बनेगा साथ में SO2 गैस इवॉल्व होगी और साथ में बनेगा वाटर। ठीक है जी, इसी तरह सोडियम
को आप रिएक्ट करवा दें सोडियम बाई सल्फाइड को H2SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस SO2 प्लस जो है H2O। तो ये वाली जो गैस है इसमें SO2 गैस लिबरेट होती है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जैसे कि माचिस की तीली के जलाने पर स्मेल आती है, इस तरह की स्मेल इसमें से इवॉल्व होती है। फिर इसके बाद इसको बैलेंस, यहाँ बैलेंस कर लें, यहाँ 2 लगा दें। लास्ट जो रिएक्शन एसिड्स का है वो है हमारा रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सल्फाइड स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मोनो एटॉमिक एनाइंस होती हैं, मोनो एटॉमिक एनाइंस लाइक S-2 कार्बाइड्स, ठीक है, C-4 नाइट्राइड, N-3 ऑक्साइड, O-2 हाइड्राइड, H-1 क्लोराइड, Cl-1। तो मोनो एटॉमिक जो एनाइंस होते हैं उनको उनके एंड पर IDE आ रहा होता है, ठीक है जी, सिवाय साइनाइड के। अच्छा, तो सल्फाइड जो है ये वो कंपाउंड है जिसमें सल्फर की वैलेंसी -2 होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फेरस सल्फाइड, ठीक है, FeS फेरस सल्फाइड है। आप इसको रिएक्ट करवा दें HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसके साथ रिएक्ट करवाने करवा दें, इससे बन जाएगा FeCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? H2। आयरन की वैलेंसी ये फेरस है, ठीक है जी, ये है फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, ठीक है जी, ये फेरस सल्फाइड था, ये फेरस क्लोराइड है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर +2 है। तो ये जो गैस लिबरेट हुई है इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल सल्फाइड्स के साथ तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होती है, और स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जैसे गंदे अंडे की स्मेल होती है, ठीक है जी। मैंने आपको आज के जो टॉपिक में जो बातें डिस्कस की, पहले मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स हैं एसिड प्लस मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एसिड्स प्लस कार्बोनेट्स, तो इसमें CO2 गैस इवॉल्व होती है। एसिड्स प्लस सल्फाइड्स SO2 गैस इवॉल्व होती है, और उसके बाद एसिड प्लस सल्फाइड्स तो H2S गैस इवॉल्व होती है, ठीक है जी। ये इनकी पहचान है इनके रिएक्शन में। ये हमारा 9th का एक प्रैक्टिकल भी था जिसमें आयरन सल्फाइड बनाया था हमने चैप्टर 8 का, तो उसमें ये टेस्ट भी था कि जी जो है हाइड्रोजन गैस एक में लिबरेट होती है मैग्नेटिक सेपरेशन से पहले, और उसको हीट करने के बाद जब उसे HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो गंदी जो है गंदे अंडे जैसी स्मेल आती है, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल होती है। तो स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप 9th की केमिस्ट्री के बुक से पेज नंबर 7 वाली टेबल से आप वैलेंसीज को याद रखें कि जनाब साहब जो एल्यूमिनियम है Al की वैलेंसी 3 होती है, जो उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी वैलेंसीज 2 होती हैं, और उसके बाद सल्फेट्स को याद रखें, सल्फाइड्स को याद रखें, कार्बोनेट्स को याद रखें, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स को, इस तरह के कंपाउंड वहाँ से याद करें, और हाउ टू राइट केमिकल फार्मूले वाले की मदद से आप केमिकल फार्मूला डिज़ाइन करें। कभी भी आपसे रिएक्शन में गलती नहीं होगी, ठीक है। इन रिएक्शंस की 4 से 5 दफ़ा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर अंदाज में याद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।